हेलो दोस्तों। तो आज की प्रॉब्लम है यार, कंपेयर ऑब्जेक्ट्स। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट गिवन होने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, और मैंने ना इसको फंक्शन के अंदर पास कर दिया। डीप इक्वल नाम का मेरा एक फंक्शन होने वाला है। अब मुझे ये बताना है क्या ये डीपली इक्वल है कि नहीं है। डीपली इक्वल का मतलब कि मुझे हर एक की हर एक वैल्यू, स्ट्रक्चर, हर चीज, मतलब हर चीज होनी चाहिए। स्ट्रक्चर से तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि सी ऊपर हो। ठीक है, ये हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। और जितनी की है सारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, वो मेरे को देखना है। अब जैसे यहाँ पे देखो सी ए बी नाम की तीन की है, यहाँ पे ए बी सी है। तो हाँ ठीक है, सी ए बी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सी यहाँ पे भी दोनों जगह है। फिर आप देखोगे बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बी एक ऑब्जेक्ट है, फिर बी के अंदर डी नाम की है, हाँ जी है। फिर से 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है। अच्छा। अच्छा, बट यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है, तो ये तो फेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू अगर 3 होती तो हाँ, तो अब ये डीपली इक्वल है। तो फ्रेंड्स हमें ये लॉजिक लिखना है। अच्छा, कितना लेवल ऑफ नेस्टिंग हो सकती है, बोला जी कितना भी हो सकती है, एन लेवल ऑफ नेस्टिंग है। तो एन लेवल ऑफ नेस्टिंग है तो नॉर्मल आइट्रेशन से तो होगा नहीं। कैसे हो सकता है फिर? यार देखो, एक तरीका था कि जेसन स्ट्रिंगिफाई कर दो, बट उसमें दिक्कत पता क्या है, उसमें दिक्कत ये है कि अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो कोड फट जाएगा आपका, तो आपको आंसर फॉल्स देगा। मतलब अगर मैं इसे स्ट्रिंगिफाई करता हूँ अभी, तो फिर दिक्कत क्या है कि भाई दोनों में तो सेम की थी, बट सी ऊपर आ जाएगा, इसमें सी नीचे आ रहा है। तो इसलिए वो बोलेगा नहीं ये तो इक्वल है ही नहीं, बट ये तो इक्वल है ना, तो आंसर ट्रू आना चाहिए, बट स्ट्रिंगिफाई वाला आंसर से फॉल्स देगा। तो हम ना अपना कस्टम लॉजिक लिखेंगे। अब यार इस पे ना बहुत सिंपल है यार, देखो कुछ नहीं करना। हम यहाँ पे सिंपल ये बोलेंगे सबसे पहले कि भैया जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिकर्सन तो चलने वाला है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, रिकर्सिव अप्रोच लगेगी यहाँ पे। अगर जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है दोनों की कीज चेक करो, कीज की लेंथ चेक करो। मैंने बोला अच्छा क्या होगा इससे, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन। ऊपर ऊपर जो मेन ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ, ये एक ऑब्जेक्ट और ये जो एक ऑब्जेक्ट है, दोनों की कीज की लेंथ कितनी, बोला 3 है। अगर दोनों की कीज की लेंथ अलग होती तो मैं सीधा बोल देता कि नहीं भैया गलत है। अगर मैं ये कर देता तो ए बी सी सब सारा कुछ सेम था, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा आ गया था। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि भैया इनकी लेंथ तो अलग है। और अगर लेंथ अलग है तो आप बोलोगे फॉल्स, बेस कंडीशन। मैंने बोला चलो ठीक है, लेंथ बराबर है, तो एक काम करो, अब आइट्रेशन शुरू कर दो यार। मैंने बोला किसी भी दोनों में से एक ऑब्जेक्ट पे आइट्रेट शुरू कर दो। मैंने बोला ऑब्जेक्ट वन पे आइट्रेशन शुरू किया मैंने, ऑब्जेक्ट वन की कीज पे आइट्रेशन शुरू किया, तो मैं कीज निकाल लूंगा ऐसे। ठीक है। तो कीज पे मेरे को एबीसी मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है जी। अब फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, ध्यान देना। मैंने बोला क्या ऑब्जेक्ट वन में ए नाम की जो की है, जो भी मतलब पहला वो मिला होगा उसे आइटरेट करते वक्त की मिली होगी, बोला उसकी वैल्यू चेक करो। और फिर सेम दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चेक करो क्या ए नाम की एग्जिस्ट करती है। बोला हाँ जी करती है। अच्छा, दोनों में अगर एग्जिस्ट करती है तो अब उनकी चेक करो क्या वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देना, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमने क्या बोला, एक कॉल लगा दो। मैंने क्या बोला, अगर मैंने की निकाली एक एक, ठीक है, आइट्रेशन हो रहा है पहले मेन ऑब्जेक्ट पे, मैं मेन ऑब्जेक्ट पे आइट्रेशन हो रहा है, मान लो कि मेरे को बी की मिल गई यहाँ पे, और यहाँ से मैंने बोला बी, ओके। और फिर यहाँ से भी मैंने बी निकाली, मतलब ठीक है जी। मैं पहली चीज चेक करो क्या दोनों ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो डी पे इक्वल को फिर कॉल कर दो उन दोनों ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से मेरा रिकर्सन चल गया यार। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं होती, नॉर्मल वैल्यू है, तो ये चेक करो कहीं दोनों की वैल्यू अलग तो नहीं है। यहाँ पे A1 है और मान लो यहाँ पे तो A11 है। बोले यार दोनों में की तो है, बट जो वैल्यू डिफरेंट है। अच्छा, वैल्यू डिफरेंट है इसका मतलब आंसर इज फॉल्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कुछ अपना लॉजिक लिखने वाले हैं, बहुत सिंपल है यार। चलो एक काम करते हैं, लॉजिक लिख ही देते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे कीज वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज। आपको पता होगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज नाम का एक मेथड होता है हमारे पास। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट, उसका कीज नाम का मेथड होता है जो आपको क्या दे देगा, उसकी की का एरे दे देगा, मतलब की को एरे फॉर्म में दे देगा कुल मिला के। तो जितने भी कीज होंगे मेरे पास सब आ गई एरे फॉर्म में। अच्छा, मैंने चेक किया क्या इनकी लेंथ अलग तो नहीं है। अगर की वन डॉट लेंथ नॉट इक्वल इक्वल होता है कीज टू डॉट लेंथ के, फ्रेंड्स ध्यान देना, तो क्या होगा। मैंने बोला फॉल्स रिटर्न कर दो ना, आगे क्यों जाना। फॉल्स रिटर्न कर दो, काम खत्म। अगर इक्वल है लेंथ, अगर ए बी से इसकी लेंथ 3 है, बोला इसकी लेंथ भी 3 है,
ठीक है, मेन कीज़ को देखो, अंदर की कीज़ नहीं, मेन की को देखो, 3 की, दोनों में 3-3 की है। ठीक है जी, तो नीचे आ गया। मैंने बोला आइट्रेट शुरू कर दो। आइट्रेशन किसमें करो? मैंने कॉन्स्ट की ऑफ या तो कीज़ 1 में कर लो या तो कीज़ 2 में कर लो, दोनों में से किसी में भी आइट्रेट शुरू कर लो। तो मान लेते हैं यहाँ पे जैसे मेरे को की मिल गया होगा सी, ए, बी, ये 3 की मिल गई और यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया होगा? ए, बी, सी, कोई दिक्कत नहीं है, आइट्रेट कर लो दोनों में से किसी में भी। मैंने बोला ऑफ लगा के मैंने इसमें आइट्रेट किया तो की पे क्या मिल गया? बोला सी मिल गया। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स यहाँ पे? मैंने बोला ओके वैल्यू निकालो आप दोनों की। सबसे पहले वैल्यू निकालो, तो मैंने बोला कॉन्स्ट val1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट 1 की, ठीक है? अच्छा, अगर मैं थोड़ा-सा इसको देखूँ तो ऑब्जेक्ट 1 की है सी, ऑब्जेक्ट सी में क्या वैल्यू है? बोला 3 है वैल्यू जी। ठीक है, सेम चीज़ मैं करूँगा val2 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 में अगर मैं क्या डालता हूँ? सी डालता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 में सी डालता हूँ तो वैल्यू कितनी है जी? बोला 3 है। चलो ठीक है, दोनों की वैल्यू 3 है। मुझे पता है कि 3 है, पर मुझे यहाँ पे कोड में लिखना है। तो मैंने बोला पहले ये चेक करो कहीं दोनों ऑब्जेक्ट तो नहीं थे? कैसे चेक करोगे? मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आर ऑब्जेक्ट्स नाम से, जो कि एक ट्रू या फॉल्स होल्ड करने वाला है। मैंने बोला val1, पहले तो val1 होना चाहिए, या तो मैं सीधा-सीधा ये बोल सकता हूँ टाइप ऑफ val1 क्या मेरा इक्वल 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 ऑब्जेक्ट है एंड टाइप ऑफ val2 क्या ये भी इक्वल इक्वल ऑब्जेक्ट है? फ्रेंड्स अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? अगर ये दोनों सॉरी, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, val1 val2 अगर दोनों ऑब्जेक्ट हो तो आर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा ट्रू। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होते तो इसमें आर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा फॉल्स। तो इसका यूज करते हुए मैंने बोला अगर आर ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन ट्रू होती, मतलब 3-3 अभी तो 3-3 है। मान लो चलो बी वाला केस होता, तो बी भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दोनों के केस में मेरे को val1 val2 ऑब्जेक्ट मिल जाता। तो एक कंडीशन हो जाती ट्रू। फिर यहाँ पे जाता है, ये बोलता अच्छा जी ट्रू है। तो जब ट्रू है तो मैंने क्या बोला? दोबारा इसको कॉल करो यार, डीप इक्वल को कॉल करो, ठीक है? val1 val2 के साथ दोनों को कॉल करो और चेक कर लो। अच्छा जी, दोनों को कॉल करो। अच्छा, ये भी मेरे को ट्रू फॉल्स ही देगा, तो मैंने बोला अगर ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब अगर ये डीप इक्वल नहीं होते, तो फॉल्स का उल्टा होता है ट्रू। अब मैंने बोला यहाँ से कर दो आप रिटर्न कितना? फॉल्स। कि मैंने बोला भैया देखो, ये तो हो गया गड़बड़, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे गया आर ऑब्जेक्ट्स थे और यहाँ पे गया उसने बोला कि डीप इक्वल मैंने किया, कंडीशन लगाई, मैंने बोला अगर ये दोनों नहीं थे भैया, सेम नहीं है, ठीक है? डीप इक्वल ने अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो कंडीशन मैंने इसको उल्टा कर दिया, ट्रू कर दिया और यहाँ से मैंने बोला इसको भेज दो फॉल्स। बोलो कि जो आपने की भेजी है, दोनों वो नहीं हो सकती, डीप इक्वल नहीं है। अगर डीप इक्वल होता, तो ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, आगे जाएगा। अगर हर ऑब्जेक्ट ही मेरा फॉल्स होता, मान लो जैसे 3-3 आया था, तो यार ये तो फॉल्स हो गया। तो फिर मेरा एक एल्स इफ होना चाहिए, एल्स होना चाहिए, एल्स इफ की भी नीड नहीं है, या फिर एल्स इफ ही बोलना चाहिए वैसे मेरे को यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या ये बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा तो नहीं था कि जो आर ऑब्जेक्ट था, पहले ये चेक कर लो कि जो आर ऑब्जेक्ट था, ठीक है? फॉल्स फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एल्स इफ पे तो तभी जाएगा जब ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे गया वो और इसने बोला क्या val1 नॉट इक्वल इक्वल val2 है? क्या val1 और val2 की वैल्यू डिफरेंट है? क्यों मैं डिफरेंट चेक कर रहा हूँ? देखो पहले ना मैं हमेशा फॉल्स 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 कंडीशन चेक करूंगा और लास्ट में मैं कर देता हूँ कि अगर भैया कोई फॉल्स नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कि रिटर्न कर दो ट्रू नीचे से, ठीक है? इसलिए मैं ऊपर पे फॉल्स को हैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फॉल्स हैंडल की है, यहाँ पे मैंने फॉल्स हैंडल की है। फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू चेक की, मैंने बोला यार देखो वैल्यू ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वैल्यू ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यार इनकी वो चेक कर लो ना, फिर क्या वैल्यू चेक कर लो। अगर वैल्यू सेम नहीं होती, जैसे यहाँ पे तो सेम है, अगर यहाँ पे सेम है तो एल्स इफ में नहीं जाएगा, ठीक है? अगर सेम नहीं होती, मान लो यहाँ पे ये होता है 3 और ये होता है 31, ये क्या बोलता है? रिटर्न फॉल्स। सिंपल सी बात है यार। बट हमने बोला ये तो दोनों ट्रू है, तो ना वो इफ यहाँ पे तो गया नहीं, ना वो एल्स इफ में गया, दोनों कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो भैया ठीक है, आपका लूप यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा, तो पहले उसे सी वाली की मिली, अब उसे ए वाली की मिलेगी और ए वाली में देखिएगा वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं जाएगा।
अब तीसरे इटरेशन में जाएगा, तीसरे इटरेशन में उसे मिल गई की बी। अच्छा, बी की में देखा उसने क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो उसने दोनों वेल वन वेल टू में मेरे को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो वेल वन में भी ऑब्जेक्ट है, वेल टू में भी ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल गया। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे मैंने बोला टाइप ऑफ वेल वन ऑब्जेक्ट है, हाँ जी है। टाइप ऑफ वेल टू ऑब्जेक्ट है, हाँ जी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट है तो आर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रू, और डीप इक्वल में मैंने भेज दिया कौन से ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट भेज दिए, और फिर आगे आइटरेट करना शुरू कर दिया। तो सेम एज इट इज कर रहा हूँ ना मैं, कुछ अलग तो मैंने किया नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब मेरा काम खत्म। मैंने बोला जैसे ही मेरा लूप खत्म होता है ना फ्रेंड्स, मान लो कि पूरा काम हो गया, लूप जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने बोला रिटर्न ट्रू कर दो यार, सिंपल बात है। ठीक है, रिकर्सन अगर आपको आता है तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, आप बोलोगे यार रिकर्सन तो आता है ना मेरे को, इस पे क्या बड़ी बात है। तो मैंने बोला कंपेयर ऑब्जेक्ट, और ये मैंने चला, देखो ट्रू आ गया, मतलब सब सही है। अच्छा, अगर मैं इसको ई दे देता हूँ 1, सारा कुछ बढ़िया था, बट आपका इनिशियल पहले ही केस में फट जाए, फेल हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, ये पता है कहाँ पे फॉल्स हुआ, वो यहाँ पे फॉल्स हो गया, इस वाले पे पहले ही आते ही फॉल्स हो गया। उसने बोला कि इसकी लेंथ ही अलग है। ओके, मैंने बोला एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा-सा और अच्छा बनाने के लिए इसको 4 कर देते हैं, और यहाँ देखो अभी भी फ़ॉल्स हो गया। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ देखना कि जब मैं ये ऑब्जेक्ट ये एरे भेजूँगा ना, ठीक है? एक केस ऐसा भी आएगा जहाँ पे एरे जाएगा, और अगर मैं एरे की कीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ तो 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस मिलते हैं मेरे को, ठीक है? कीज़ में इंडेक्सेस मिलते हैं। तो एरे को कैसे कंपेयर किया होगा इसने? इसने बोला होगा उसकी कीज़ निकालो, मतलब इंडेक्सेस, और फिर इंडेक्सेस के बेस में उसने आइटरेट किया होगा। ठीक है? 1, 1, 2, 2, 3, 3 तक ठीक था, उसने बोला यार 4 आ गया यार, 4 तो है ही नहीं। ओके? बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसने सीधा यहाँ पे देखा होगा, दोनों की कीज़ निकाली होगी, दोनों एरे से, तो इसकी कीज़ में मिल गया मेरे को 0, 1, 2, 3, और इसकी की में मिल गया मेरे को 0, 1, 2, और लेंथ हो गई डिफरेंट, तो यहाँ से हो गया फॉल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल था, बिल्कुल कुछ ज़्यादा लॉजिक कुछ नहीं था इसमें, बहुत ही मतलब बेसिक है यार ये, ठीक है? पर पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।